वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी को देखे थे और समांतर श्रेणी में हम लोग देखे थे कि उसमें अंतर जो है वह समान जाता था, यानी कि अगर 2 है, 4 है, 6 है तो 2-2 का अंतर उसमें जाता था। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में ऐसा नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें दूसरा मतलब इसका जो स्टेप चलेगा यह दूसरा, यानी कि इसमें कैसे चलेगा, 1 है तो 2 होगा और 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा। इस तरह से भागेगा। किस तरह से भागेगा? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से भागेगा। बस इसको समझ लेना है। और एग्जाम में हम लोग को समझना है सबसे पहले कि हमको गुणोत्तर श्रेणी का है या फिर समांतर श्रेणी का है। अगर बच्चे में यह समझ पैदा हो गया कि यह गुणोत्तर श्रेणी का है कि समांतर श्रेणी का है, तो बहुत बेहद आसान तरीका से इसका सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो 5 है, 10 है, 20 है। अगर इसी तरह से 5वां पद कह दे, 5वां पद क्या होगा? तो हम लोग इसमें पकड़ेंगे कैसे कि गुणोत्तर है कि यह समांतर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें अंतर समान जाता था और इसमें अंतर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों का कितना का अंतर है? 5 का। ये दोनों में कितना का अंतर है? 10 का। वो सही, इसके बाद में जाएंगे तो कितना का अंतर होगा? 20 दूनी 40 यहाँ रहेगा। कितना रहेगा? 40। तो इसमें 20 का। इस तरह का अंतर भागेगा। और इसमें बेहद आसान तरीका है, समांतर क्रम से भी आसान है गुणोत्तर क्रम। बस इस जैसे भी उसमें भी लिखते थे क्या? प्रथम पद को मानते थे ए, यानी कि प्रथम पद को क्या माने थे? ए। तो इसमें क्या लिख देंगे? ए। और उसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद इसमें अंतर उसमें समान रहता था, इसलिए डिस्टेंस मान लेते थे, डी मान लेते थे। इसमें डिस्टेंस समान नहीं है, इसमें रेशियो में भाग रहा है, इसलिए आर बराबर आर इसमें मानना है। क्या मानना है? आर, मतलब कितने के दर से भाग रहा है। तो इसमें आर अगर हम लोग को पहले समझेंगे कि आर कैसे निकालेंगे। अगर आर नहीं निकालने के लिए आएगा तो कितना का रेशियो से भाग रहा है, तो अगला जो रहेगा उसको पिछला से भाग देंगे। जो आगे का संख्या रहेगा उसको पीछे वाला संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आगे वाला संख्या कितना है? 10 और पीछे वाला संख्या कितना है? 5। तो ये दोनों को काटेंगे तो 5 दूनी के 10, यानी कि आर बराबर कितना आएगा? 2। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, यही ले लीजिए तो 40। इसके पीछे कितना है? 20। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20 दूनी के 40, यानी कि 2। रेशियो कितना आ रहा है? 2 का। 2 कितना आ रहा है? 2 का। उसमें भी जो पद निकालना रहता था उसको क्या मानते थे? यन। क्या मानते थे? यन। तो यनवां पद निकालना है। तो यनवां पद बराबर इसमें कौन सा पद है? तो 5 है। कितना है? 5 है। तो अब हम लोग बेहद आसान तरीका, एक सूत्र है वह उसमें भी टीएन, यानी कि यनवां पद, टीएन बराबर यनवां पद अगर पूछे तो क्या हम लोग निकालेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, ए को आर से गुना करना है। क्या करना है? ए को आर से गुना करना है। और यन जो है उसमें क्या करना है? एक को घटा देना है। क्या करना है? एक को घटा देना। बेहद आसान तरीका का सूत्र तैयार हो गया कि नहीं? अब हम लोग देखिए, कितना ही बड़ा संख्या लंबा क्यों ना दे दे, 5000वां, 10,000वां, 20,000वां, कोई भी रहे, कोई एकदम बेहद आसान तरीका से बनाना है। अब हम लोग चलते हैं इसमें। तो ए का मान हम लोग कितना निकाले? 5। ए का मान कितना निकाले? 5। तो 5 हो गया। उसके बाद आर कितना है? आर का मान हम लोग निकाले हुए हैं 2। तो इसको गुना कर, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 5 में 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? 5 को 1 में घटा देंगे। और सबसे पहले किसी भी संख्या हो उसके ऊपर पावर रहता है तो सबसे पहले उसका काम किया जाता है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे कि नहीं? बस बेहद 2 मिनट हमारे साथ बोर्ड पर ध्यान रखिए, एकदम आज के बाद गुणोत्तर श्रेणी का समस्या ही समाधान हो जाएगा। और उसके बाद 5 लिखे, उसके बाद इसको गुना करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे और इसके ऊपर 5 में 1 जब घटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे
5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 कैसे होता है कि 2 को कई बार लिखेंगे, 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी 16 आया, 16 पचे के 80, 80 आ गया कि नहीं। एकदम बेहद आसान है। बस हमारे साथ 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए। आज के बाद गुणोत्तर श्रेणी में आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वैसा स्टूडेंट जिनको बिल्कुल मतलब मैथ में अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, 1-2 बार अगर वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा तो हमारा मतलब जैसा विश्वास है कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और ज़रूर हमारा वीडियो को देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा अगर वीडियो लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम लोग आगे का स्टेप देखेंगे। रुक लीजिए। यहाँ पे यदि क्वेश्चन है 8, उसके बाद 4 दे दे, उसके बाद 2 दे दे, उसके बाद 1, उसके बाद 0.5, ऐसे ही कर दे, 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा। तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत जैसा लग रहा है अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे भी आसान है। बस थोड़ा सा 1 मिनट हमारे साथ रहिए और एकदम आसानी से समझ जाइए। हम लोग क्या बोले कि प्रथम पद कोई भी जहाँ से स्टार्ट होगा उसको क्या मानेंगे, प्रथम पद। तो a बराबर क्या हो गया, 8। उसके बाद हम लोग क्या बोले, r इसमें निकालना है। देख रहे हैं कि गुणों 50-50 भाग रहा है, मतलब कि इसमें हम लोग का अंतर समान नहीं है। यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि यह समांतर श्रेणी का चीज़ नहीं है, यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का है। क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। तो अब हम लोग का r निकालना है। तो r निकालने के लिए क्या बोले कि जो आगे का संख्या उसको पीछे के संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो आगे का संख्या कितना है, 4, उसके पीछे का संख्या कितना है, 8, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, ये 1/2 होगा कि नहीं, 4 दूनी के 8। तो हमारा r का मान कितना आ गया, 1/2, 1/2 आया कि नहीं r का मान। अब इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि r का मान हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है, n वां पद है, n बराबर 8वां पद, n बराबर 8वां पद। और tn के बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, tn बराबर, तो ar लिख के क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। बस बेहद आसान है। और उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेहद आसान तरीका से। आप लोग बहुत जब एग्जाम में आएगा ना तो एकदम मुस्कुरा के बना दीजिएगा। तो n हो गए 8वां, 8 यहाँ पे लिख दिए, और इसमें बराबर करके a का मान हम लोग कितना निकाले, 8। तो 8, उसके बाद फिर r का मान निकाल दिए 1/2, और n का मान है 8। तो n बराबर, n की जगह 8 लिख के एक क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। अब देखिए 8 यहाँ पे इंटू है, गुना 1/2 को अगर 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 7। अब पावर 7 के मतलब इसको 7 बार गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, 7 बार गुना करेंगे। तो 8 गुना, तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक तो 128, 128 के ऊपर आ जाएगा कि नीचे, तो 2 नीचे में है, 2 को 7 बार गुना करेंगे, 1 को अगर 7 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को अगर 7 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 128 आएगा। अब देखिए इसको भागा दे करके काटेंगे, तो इसको भागा दे करके काटेंगे तो कितना आएगा, 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8, और उसके बाद 4 शेष बचेगा, और 8 48, 8 5 40, 8 6 48, यानी कि 16। इसका आंसर हमारा आएगा 1/16। अब इसको पॉइंट में बैठा दीजिए, वह आपका आंसर है, यानी कि 8वां पद क्या हो जाएगा, 1/16। अब हम लोग n वां पद निकालने के लिए सीख गए। अब n वां पद निकालने के बाद अब हम लोग पदों के योग को सीखेंगे जोड़ने के लिए। आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए गुणोत्तर क्रम में, आप कह दें कि इन सभी पदों का योग कितना होगा, तो बेहद आसान तरीका इसका भी है। थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें रखना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट रखिएगा तो आपको SSC, CGL ये सब के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो अब हम लोग
इसका विधि सीख लेते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। ये 8 4 2 1 और 0.5 8वां पद, यहाँ पे पद निकालना था। अब पदों का योग, पदों का कुल योग यदि निकालना रहे, पदों का कुल योग निकालना रहे तो हमारा सूत्र चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसमें भी जैसे a बराबर क्या माने थे 8, मतलब प्रथम पद a बराबर, उसके बाद r कैसे निकाले थे, r निकाले थे दूसरा पद को पहला पद से क्या किए थे, भाग दे दिए थे, तो हमारा r निकल गया, यानी कि 1/2। 1/2 मेरा क्या निकल गया, r निकल गया। उसके बाद ये दोनों जब निकाल लिए तो हमको इसका और एक चीज और क्या, यनवां पद कितना है, 8वां पद, यन क्या है, 8वां पद है। अब जब इतना हम निकालने के लिए सीख लिए, जिसे पिछले बार हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, और उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इसका सूत्र। तो इसका एस एन बराबर क्या होगा, इसमें ए को पहले लिखेंगे, प्रथम पद को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। आज एक चीज में ध्यान रखना है, इसमें एस एन बराबर दो सूत्र होता है। एक तो होता है कि यदि आर बड़ा है, आर से बड़ा है एक, तब हम सूत्र लिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा है ये 1/2 यानी कि आर रेशियो का मान 1/2 है। यहाँ पर यही चीज को ध्यान रखना है। बस 1 मिनट हमारे बोर्ड पे फोकस कीजिए, यहाँ पे समझ लीजिएगा तो कौन सा सूत्र लगाना है, ये बेहद आसान तरीका से सीखिएगा। आर जो है इसका मान 1/2 है, तो वह जो है 1/2 एक से बड़ा है, ये छोटा, तो एक से ये क्या है, छोटा है, एक क्या है, बड़ा है, इसको एक से बड़ा कर दिए, ग्रेटर देन लगा दिए। उसके बाद ए को क्या करेंगे, ए लिख देंगे। ए के लिखने के बाद हम ए बड़ा है तो एक को पहले लिखेंगे, ए 1 क्या है, बड़ा है, तो 1 को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद इसमें घटा देंगे क्या, आर पर पावर यन, आर पर पावर क्या होगा, यन होगा। उसके बाद इसको बंद करेंगे और 1 में फिर क्या घटा देंगे, आर, 1 में फिर क्या घटाएंगे, आर को घटा देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे कि जहां आर से बड़ा हो 1, आर से बड़ा हो 1। तो अब हम लोग निकालने के लिए देख लेते हैं, ए का मान कितना लिखे, ए का मान 8 आया, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 माइनस आर, और आर का मान कितना है, आर का मान है 1/2, और इसके ऊपर यन का मान लिखेंगे जो कि n का मान 8 है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, 8 लिख दिए। इसको बड़ी पोस्ट में कर देते हैं तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा, बटा 1 माइनस आर का मान कितना है, 1/2, यही ना है आर का मान। तो अब हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 8 बाहर में भी रखते हैं, बड़ी पोस्ट यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद 1 है तो 1 माइनस, पहले इसका काम करेंगे, 1/2 पर पावर 8 का काम करेंगे, तो 1/2, 2 पर पावर 8 का मतलब क्या होता है, 256। 2 पर पावर 8 का, 2 पर पावर 8 है तो इसका मान आएगा 256। कितना आएगा, 256, यानी कि 1 पर भी पावर 8 है और 2 पर भी पावर 8 है, तो 1 पर पावर कितना ही रहेगा, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 2 पर पावर 8 का मतलब कितना आएगा, 256 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 256, और इसको पोस्ट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, बंद कर दिए। और उसके बाद नीचे हमारा क्या है, 2, तो इसका एलसीएम 2 हो गया, तो इसमें इसको अगर भिन्न के घटाव में घटाएंगे तो 2 माइनस 1 आएगा ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला क्या धर जाता है ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन इसका निकाल लेते हैं। तो 8 बाहर में तो 8, फिर अंदर वाला को पहले भिन्न के घटाव निकाल देते हैं, तो इसका पूरा का 256 आएगा, 256। अब 256 में 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। एलसीएम आप कॉपी पर भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद नीचे में कितना है हमारा, 2 में 1 गया तो कितना बचेगा, 1/2, 1/2 हो गया। अब वहाँ पे नहीं हट रहा है, इधर हम लिख देते हैं
इधर लिख लेते हैं। तो इसको 8 है, 8 गुना, इसको हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, गुना। अब 256 में अगर 1 घटा देंगे तो 255, कितना होगा 255 बटा 256 होगा ना, 256। अब इसके नीचे कितना है 1/2। अब ये क्या करेंगे, इसको ऊपर में पहले लिख लेते हैं, 8 गुने 255 बटा 256 गुने 2/1 करेंगे ना। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, सॉरी ये क्या है, ऊपर में है 255 है। अब 8 दूनी के 16, और 16 के 16 बार यदि पढ़िएगा तो 256 आएगा, यानी कि इसका आंसर 255 बटा 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी विधि बहुत ही आसान है। एक इसमें और आता है, यदि r बड़ा हो, r बड़ा हो 1 से, तो उसका भी बता देते हैं। बस एक क्वेश्चन आओ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 6, 12, 24, ऐसे ही आगे तक चलते रहे। 3, 6, 12, 24, मतलब इसी तरह से 8वां पद, 8वां पद तक का योग। 3, 6, 12, 24 लगातार संख्या रहे 8 तक, 8वां पद तक, और सभी का योग पूछे तो क्या करेंगे। इसमें यह सूत्र हमारा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हमारा यह सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बस 2 मिनट बने रहिए। ये प्रथम पद होता है, ये शुरुआती जहां से होता है a बराबर 3, और उसके बाद इसमें r हमारा रेशियो कितना आ रहा है, अगला में वो पिछला से भागा देते हैं, तो 3 दूनी के 6, यानी कि हमारा रेशियो 2 आ रहा है। उसके बाद यनवा पद, यनवा पद कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब ये निकालना है हमको कि यस एन इसमें r से बड़ा था 1, r से बड़ा क्या था 1, लेकिन इसमें r बड़ा है 1 से। बस यही बात को ध्यान रखना है कि r जो बड़ा है वह 1 से क्या है, r बड़ा है, और इसमें क्या था, r बड़ा था 1 से। बस दोनों जगह फोकस करके थोड़ा सा देख लीजिए, बेहद आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा। और अगर इस मैथ को समझ जाइएगा तो आज के बाद इंटर का भी मैथ में इससे एक क्वेश्चन इंटर में भी रहता है, और उसके बाद मैट्रिक का एक क्वेश्चन है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कोई तरह की समस्या नहीं होगा, बस समझ लीजिए एक मिनट। तो अब हम लोग देखते हैं एस एन बराबर क्या होता है। एस एन बराबर इसमें क्या होगा, अगर r बड़ा रहेगा तो ये तो रहबे करेगा, ए को लिखबे करेंगे, लेकिन जो बड़ा रहेगा, r बड़ा है तो r पर पावर n कर देंगे -1। उसमें 1 बड़ा था तो पहले 1 को लिखे, इसमें r बड़ा है तो पहले r को लिखे। उसके बाद इसमें r -1 करेंगे, r को क्या करेंगे, r से 1 को घटाएंगे क्योंकि यह बड़ा है। बस यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, जहाँ r बड़ा हो 1 से, तब कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन सामने है और हम लोग इस पे बनाएंगे। तो a का मान हम लोग निकाले हुए हैं, कितना है, a का मान 3, उसके बाद यहीं पे लिख देते हैं सामने 3। उसके बाद फिर r का मान हम लोग निकाले हैं 2 आया है, 2 पर पावर कितना, यन्मा पद 8 है तो 2 पर पावर कितना होगा 8 -1। इसको क्या करेंगे, r का मान कितना लाए हैं, r का मान हम लोग 2 लाए हैं, तो 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हमारा 3 है तो 3 इंटू ये 2 पर पावर 8 का मतलब 256 होता है। कितना होता है, 256। 2 को 8 बार लिख के आप गुना कीजिएगा तो 256 आपका आएगा। इसमें 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और उसके बाद 2 में से 1 को घटाएं तो नीचे 1 आ गया। नीचे 1 का मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है,
उसको लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 को सिर्फ क्या कीजिए, 255 में 256 में को घटाएंगे तो 255 आएगा, और इसको 3 में आप गुना कर दीजिए। 5 तिहाई के 15, बाकी 1, 5 तिहाई के 15, 1 16 के 6, बाकी 1 और 3 में 6 1 7, यानी कि 765 हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं, और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप 3 में हम लोग देख लेंगे कि एक आता है अनंत तक के दे देगा आपको संख्या। क्या संख्या देगा, अनंत तक के। तो यदि मान लेते हैं संख्या 4 है, 2 है, 1 है, इसी तरह से संख्या रहे अनंत तक। कहाँ तक, अनंत यानी इन्फिनिटिव तक। यदि संख्या रहे और इसका योग पूछे तो इसको भी निकालना बेहद आसान है। कि इसको सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होता है उसको ए मानते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया, 4। उसके बाद हम लोग रेशियो इसका निकालते हैं, आर कितना है, तो दूसरा में पहला से भागा देते हैं ना, तो 2 बार में यानी कि 1/2 आया। रेशियो कितना है, 1/2 आया ना। उसके बाद हम लोग एसएन निकालना है, इन्फिनिटिव, यानी कि यनवा पद जो दिया हुआ है, यनवा पद ये क्या है, इन्फिनिटिव है। तो अब हम लोग एसएन निकालेंगे, तो एसएन बराबर क्या होगा, एसएन की जगह क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इसका सूत्र एक होता है ए बटा 1 माइनस आर। ए बटा क्या होता है, 1 माइनस आर। लेकिन यह भी एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि आर की 1 जो हो वह आर से बड़ा हो, तो आर का मान कितना आ रहा है, 1/2, और 1 तो ज्यादा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जहां आर से बड़ा हो 1, आर से बड़ा कौन हो, 1, वहां पर यह सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे। तो अब देख लेते हैं, ए का मान हम लोग का 4 आया, 4, और बटा 1 में कितना घटाएंगे, 1, आर का मान कितना, 1/2, तो 1/2। अब इसको नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 2, और 2 में 1 को गुना करेंगे, 2 माइनस 1, और ऊपर कितना है, 4 है ना। अब 4 है तो 4 ऊपर में लिख दिए, और नीचे वाला क्या होता है, ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो इसको 2 से गुना करके, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 4 दूनी के 8, और नीचे का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए 8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आए, अगर लगे कि घटते क्रम में है, तो आप सीधे इस फार्मूला का उपयोग कर दीजिएगा, एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। अब और एक इसमें आता है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक क्वेश्चन और क्या आता है कि यदि 2, 4, 6 इसी तरह से अनंत तक के संख्या, तो इसका योग अगर पूछे, योग यानी कि यस योग अगर पूछे, योग या यस यदि पूछता है, तो इसका भी बहुत ही बेहद ही आसान तरीका है निकालने का। इसमें जो भी रहे अनंत ही आंसर आएगा, इन्फिनिटिव ही इसका आंसर आएगा। ए बराबर तो इसमें भी 2 आएगा, और आर बराबर इसका भी 2 आएगा, क्योंकि 4 में पिछला को भागा देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 आया। और इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन अनंत कैसे होगा, जब 1 से बड़ा रहे आर, 1 से बड़ा रहे आर, तब होगा इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ 1 से आर बड़ा हो 1 से, आर बड़ा हो 1 से, वहाँ पर अनंत हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अब हम लोग आशा करते हैं कि हमारे साथ समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग सीखे होंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे साथ
मैथ आप बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं। और यदि हमारे साथ मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।